शिक्षक साथियों, आज हम बात करेंगे न्यूली अपॉइंटेड टीजीटी और पीजीटी टीचर्स के वेतन के बारे में, उनकी सैलरी के बारे में। आप इसे जरूर जान लें कि 6वें वेतन आयोग के अनुसार टीजीटी को 4600 ग्रेड पे के अंतर्गत रखा गया था। वहीं अब 7वें वेतन आयोग ने लेवल 7 में रखा है और 44,900 बेसिक पे से उनकी शुरुआत होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस DA 31% हो चुका है, 31%। अगर बात HRA की करूं तो HRA मतलब हाउसिंग रेंटल अलाउंस, मकान किराया भत्ता। तो यह HRA उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न शहरों क्षेत्रों में अलग अलग होता है। कहाँ किसको कितना HRA मिलता है, इसका एक वीडियो मैंने डाल रखी है, इसे आप ज़रूर देखें। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। आइए अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं कि टीजीटी को मिलने वाली वेतन सैलरी कितनी होती है। तो आपका नियुक्ति कहाँ हुआ है, इसको पहले देखें कि क्या आपका जो स्कूल है वो क्लास A कैटेगरी वाले नगर क्षेत्र में है या क्लास B कैटेगरी वाले नगर क्षेत्र में है या क्लास C जो अवर्गीकृत क्षेत्र है, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्या उनमें आपका स्कूल है। तो इसी हिसाब से आपका वेतन बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बेसिक पे है वो आपका 44,900 है। तो आप किसी भी क्षेत्र में हो आपको 31% DA मिलेगा, यानी 13,919 रुपये आपका महंगाई भत्ता होगा, 13,919 रुपये। और अगर आप क्लास A कैटेगरी वाले नगर क्षेत्र में आपका स्कूल है तो आपको 5520 रुपये HRA मिलेगा। तो आपका टोटल जो वेतन है, टोटल वेतन बनेगा 64,339 रुपये। हाँ जी, 64,339 रुपये। क्योंकि आपका जो नियुक्ति है अभी नया नियुक्ति है, तो जाहिर सी बात है कि अभी आपका NPS के लिए प्राण आवंटित नहीं होंगे। फिर भी आपको जानना चाहिए कि आपके वेतन से NPS कितना कटेगा। तो आपका जो बेसिक पे है, बेसिक पे और जो महंगाई भत्ता है, दोनों का जो योग है उस योग का 10% NPS कटता है। 10% इम्प्लाई का होता है और 14% इम्प्लायर। टोटल 24% जो है आपके प्राण खाते में पैसा जमा होता है। तो अगर आप क्लास A नगर क्षेत्र में अगर आपका स्कूल है तो आपके वेतन के हिसाब से 5882 रुपये आपका NPS कटता है। तो अगर NPS कट के अगर मैं बात करूं कि आपको कितना पैसा आपके हाथ में आएगा तो वह है 58,457 रुपये। अगर आपका स्कूल क्लास B नगर क्षेत्र वाले क्षेत्र में है तो आपको 44,900 आपका बेसिक पे है, 13,919 रुपये 31% DA है, महंगाई भत्ता है, और HRA आपको 2760 रुपये, यानी कुल 61,579 रुपये। अगर NPS की मैं बात करूं तो इसमें से आपका NPS कट जाएगा 5882 रुपये। तो इस तरह आपके हाथ में 55,697 रुपये आएंगे। अगर आपका स्कूल क्लास C अवर्गीकृत क्षेत्र में है तो आपका जो बेसिक पे है वह 44,900, इस पे आपको मिलेगा 31% महंगाई भत्ता 13,919 रुपये और HRA मिलेगा आपको 1,840 रुपये, यानी टोटल हुए 60,659 रुपये। अगर NPS कटने की अगर बात मैं करूं तो 5882 रुपये आपका NPS कटेगा, तो आपके हाथ में आएगा 54,777 रुपये। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि NPS आपका अभी तो कटेगा नहीं, क्योंकि जब तक प्राण अलॉट नहीं है तब तक NPS कैसे कटेगा।
हाँ, ऐसे शिक्षक ऐसे विभाग से आए हैं जहाँ उनको पहले से प्राण आवंटित है, तब तो फिर उनका जो है उसी प्राण में ये जो अमाउंट मैंने बताया है 10% NPS का वो जो राशि है वो उस प्राण में आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि नवनियुक्त PGT को कुल कितना सैलरी मिलेगा। तो मैं बता दूंगा आपको कि 6वें वेतन आयोग के अनुसार PGT को 4800 ग्रेड पे के अंतर्गत रखा गया था। वहीं अब इसे 7वें वेतन आयोग ने लेवल 8 में रखा है और जो बेसिक पे है वह है 47,600। और आप जानते ही हैं कि जुलाई 2021 के बाद जो है हमें 31% DA मिल रहा है, तो 31% DA मिलेगा और HRA भी। अगर आपकी नियुक्ति क्लास A कैटेगरी वाले नगर क्षेत्र में है तो आपका बेसिक पे हुआ 47,600, 31% महंगाई भत्ता यानी 14,756 रुपये। अगर HRA की बात करूं तो क्लास A कैटेगरी वाले नगर क्षेत्र में HRA मिलता है 5620 रुपये, यानी आपका जो टोटल अमाउंट हुआ, जो टोटल सैलरी हुई वो हुआ 67,976 रुपये। अगर मैं ये कहूँ कि 10% NPS तो आपका NPS कट जाएगा 6236 रुपये, यानी 6,236 रुपये। तो अगर उस NPS की अमाउंट को घटा के बात करें तो आपका जो हाथ में आने वाला जो वेतन है, जो सैलरी है, वह है 61,740 रुपये। अगर आपकी नियुक्ति क्लास B कैटेगरी वाले नगर क्षेत्र में है तो 47,600 आपका बेसिक पे, 14,756 रुपये 31% DA और 2,810 रुपये आपका HRA हाउसिंग रेंटल अलाउंस। तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 65,166 रुपये, यानी ये आपका टोटल सैलरी है 65,166 रुपये। तो अगर 10% NPS अगर इसमें से भी कटे तो 6236 रुपये घटा दीजिए, तो आपका जो हाथ में आने वाला जो वेतन है, जो सैलरी है, जो सैलरी अमाउंट है, वह हुआ 58,930 रुपये। अगर आपका स्कूल क्लास C यानी अवर्गीकृत श्रेणी वाले क्षेत्रों में है तो आपका जो बेसिक पे है 47,600 वो तो मिलेगा ही, 14,756 रुपये 31% ये जो DA है ये अमाउंट हो गया, और 1,870 रुपये आपका HRA, यानी टोटल जो अमाउंट है, जो टोटल आपकी सैलरी है वो हो गया 64,226 रुपये। 10% NPS अगर उसमें से घटा दें तो 6236 रुपये ना, 6,236 रुपये इसमें से आप जब माइनस कर देंगे तो आपके हाथ में आने वाला जो अमाउंट है वो हो गया 57,990 रुपये। लेकिन मैं एक बार पुनः मैं आपसे कह दूं कि चूँकि आपकी अगर पहली बार नियुक्ति हुई है तो आपका प्राण आवंटित नहीं है, तो प्राण आवंटित नहीं है तो ये 10% आपका अभी तो कटने वाला नहीं है। हाँ, ये भविष्य में आपका शुरू से जब से आपकी नियुक्ति हुई है वो जो बैक जो अमाउंट है वो भी रिकवर किया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर भेजें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।